प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कन्याकुमारी के रॉक मेमोरियल में ध्यान करना शुरू हो चुका है और वो कल यानी कि 1 जून तक ध्यान मग्न रहेंगे। कल शाम पीएम कन्याकुमारी पहुंचे थे, जहां उन्होंने सबसे पहले भगवती देवी अम्मन मंदिर में दर्शन पूजन की। उसके बाद कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे, जहां शाम से ही उन्होंने साधना शुरू कर दी। हालांकि 45 घंटे के पीएम मोदी के इस ध्यान पर सियासत उफान पर है। विपक्ष मोदी की साधना को आचार संहिता का उल्लंघन बता रहा है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि पीएम से ध्यान 4 जून के बाद करना चाहिए था। तो प्रधानमंत्री मोदी करीब 45 घंटे तक विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी कल शाम को ही कन्याकुमारी पहुंच गए थे, जिसके बाद वो पहुंचे विवेकानंद रॉक मेमोरियल और यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने पूजा अर्चना शुरू की, ध्यान में मग्न रहेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को लेकर विपक्ष हमलावर है और कई सवाल भी उठा रहा है। चुनाव प्रचार खत्म, विवेकानंद शिला पर मोदी ध्यानमग्न। काशी से कन्याकुमारी, पीएम की साधना पर सियासत जारी। मोदी का चिंतन विपक्ष ने बताया संहिता का उल्लंघन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कन्याकुमारी में समंदर के बीचों बीच विवेकानंद रॉक मेमोरियल में हैं। साधना में लीन हैं और 1 जून की शाम तक वो ध्यान मग्न ही रहेंगे। चुनावी राजनीति से दूर मोदी उसी जगह पर ध्यान कर रहे हैं जहां 1892 में स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। मोदी यहां ध्यान लगाकर पूरे विश्व को एकता का संदेश दे रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। इसलिए चुनाव के आखिरी दौर में कैंपेन खत्म करने के बाद मोदी ने उसी जगह पर वक्त बिताने का फैसला किया जहां स्वामी विवेकानंद को विकसित भारत का विचार आया था। भारत माता के दिव्य स्वरूप की अनुभूति हुई थी। आज से करीब 130 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने इन्हीं दोनों शिलाओं पर ध्यान किया था और इसी ध्यान के दौरान उन्हें भारत की दिव्य अवधारणा की अनुभूति हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी विवेकानंद के इसी दिव्य भारत के सपने को साकार करने के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वो जानते हैं कि पूरे विश्व का कल्याण करने का सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ भारत में ही है। जो आपको सामने ये समुद्र दिखाई दे रहा है, इस जगह पर 3 सागर का मिलन होता है, हिंद महासागर, अरब महासागर और बंगाल की खाड़ी। इसके अलावा भारत की पूर्वी और पश्चिमी तट रेखाओं का भी मिलन भी इसी जगह पर होता है। तो इस जगह ध्यान करके मोदी जो है भारत की एकता का संदेश पूरे विश्व में देना चाहते हैं। विवेकानंद मेमोरियल जाने से पहले पीएम मोदी कन्याकुमारी में भगवती अम्मन मंदिर गए। मंदिर में पीएम ने करीब आधा घंटा बिताया। पुजारियों ने उन्हें विशेष आरती कराई, प्रसाद दिया और मोदी ने मां का आशीर्वाद लिया। जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे, 4 तारीख को नतीजे आने वाले हैं, उन नतीजों के ठीक पहले वो यहाँ पर आए, उन्होंने दर्शन किए। पुजारी जी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी आए थे, यहाँ पर पूजा की तो उन्होंने क्या जी बताइए। अभी हमको एक्चुअली आई थिंक ही इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर विजिटिंग और कन्याकुमारी टेम्पल। आई थिंक ही इज द फर्स्ट पीएम विजिट और कन्याकुमारी टेम्पल। हाँ, आपने क्या क्या प्रार्थना की जब वो आए थे, क्या क्या हुआ यहाँ पर? वो अब सब आएगा, वो लोग क्षेम की प्रार्थना करती है, हम पूजा करती है, आरती दे दिया, प्रसाद दे दिया, सब जी वो जल्दी आएगा, जल्दी चल। प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी में मौन साधना कर रहे हैं, लेकिन विरोधियों ने देश भर में शोर मचाना शुरू कर दिया है। विपक्ष मोदी के मेडिटेशन को आचार संहिता का उल्लंघन बता रहा है और कांग्रेस तो चुनाव आयोग तक से मामले की शिकायत कर चुकी है। सिर्फ विवेकानंद के इस पे जाके बैठने से या समंदर में डुबकी मारने से या गंगा में डुबकी मारने से ये ज्ञान नहीं आता।
इसको पढ़ना भी पड़ता है, सोचना भी पड़ता है। 1 तारीख के बाद वो कहीं भी जाएं मेडिटेशन के लिए, और 4 तारीख के बाद तो परमानेंट मेडिटेशन होगा उनको, क्योंकि वो निवर्तमान प्रधानमंत्री मेडिटेशन के लिए जो जा रहे हैं, ये आचार संहिता का बिल्कुल स्पष्ट उल्लंघन है। ये हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया है। मोदी के मेडिटेशन पर कांग्रेस चुनाव आयोग तो पहुंच गई, लेकिन कुछ फैक्ट्स को नजरअंदाज कर गई। मोदी कन्याकुमारी में कोई पॉलिटिकल कैंपेन नहीं कर रहे हैं। मोदी मौन व्रत की मुद्रा में ध्यान में है। तमिलनाडु में आखिरी फेज में वोटिंग भी नहीं है। कांग्रेस के साथ साथ इंडी गठबंधन के तमाम नेता भी मोदी के मेडिटेशन पर तंज कस रहे हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि ये सब मार्केटिंग के तरीके हैं और जनता इस बार इन्हें सबक सिखाने वाली है। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है। आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। इतना झूठा प्रधानमंत्री मैंने कभी नहीं देखा। कुर्सी की एक मर्यादा होती है। 48 घंटा पब्लिसिटी करना चाह रहे हैं। इलेक्शन में 48 घंटा पहले पब्लिसिटी बंद होनी चाहिए। आप ध्यान करने जा रहे हैं तो जाओ, लेकिन कैमरा लेकर क्यों जा रहे हो? कैमरा लेकर मेडिटेशन करने कौन जाता है?